आज हम बात करेंगे 80 साल पहले विंस्टन चर्चिल और अब्राहम लिंकन के दिए गए कोट की, जिसने राह दिखाई है आज के सुप्रीम कोर्ट के जजों की पीठ को, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया है। लोकतांत्रिक व्यवस्था में कोई छोटी से छोटी कोई बात भी कितनी महत्वपूर्ण है, इस बात को बहुत गंभीरता से सुप्रीम कोर्ट ने माना है। जी हाँ, भले ही केवल एक ही वोट क्यों ना हो, वो लोकतांत्रिक व्यवस्था में अमूल्य है। इतना ही नहीं, उसकी पवित्रता की रक्षा की बात भी कही गई है। नमस्कार, मेरा नाम अनुपमा है और आप CGNN के साथ हैं। आज हम उस लोकतांत्रिक व्यवस्था की बात करेंगे जिसकी कोई बात लगती बहुत साधारण सी है, लेकिन वो कितनी महत्वपूर्ण है। सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव से जुड़े मामले में दोबारा मतगणना का आदेश दिया है। मामला केवल एक वोट से जुड़ा है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि चुनावी लोकतांत्रिक प्रणाली में मतदान और हर मत का महत्व है। सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि हर वोट का अपना महत्व है, भले ही चुनाव के अंतिम परिणाम पर उसका कोई भी प्रभाव हो, इसकी पवित्रता की रक्षा करनी चाहिए। दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की तहसील हंडिया के सैदाबाद के चक पुरंदर में ग्राम प्रधान चुनाव में हुई विसंगतियों को उजागर करते हुए दोबारा मतगणना का आदेश दिया है और कहा है कि अदालत इस बात से चिंतित नहीं है कि सत्ता में कौन है, बल्कि इससे कि कोई सत्ता में कैसे आया। ये प्रक्रिया संवैधानिक सिद्धांतों और स्थापित मानदंडों के अनुसार होनी चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो उस व्यक्ति को सत्ता से वंचित किया जाना चाहिए और लोगों द्वारा निर्णय लेने की प्रक्रिया एक बार फिर से शुरू होनी चाहिए। फैसले में चुनावी लोकतांत्रिक प्रणाली में लोगों के महत्व को उजागर किया गया है। अब जानते हैं मामला क्या था। मामले में याचिकाकर्ता विजय बहादुर 37 मतों से ग्राम प्रधान का चुनाव सुनील कुमार से हार गए। उसके बाद विजय बहादुर का आरोप था कि पीठासीन अधिकारी ने मौखिक रूप से उन्हें बताया था कि 3 मतदान केंद्रों पर 1194 वोट डाले गए, जबकि बाद में चुनाव फॉर्म 46 में 1213 वोट डाले जाने की बात दर्शाई गई। इसका मतलब कि पीठासीन अधिकारी द्वारा डाले गए मतों का बताया गया मौखिक विवरण और चुनाव प्रपत्र में डाले गए कुल वोटों के बीच 19 मतों का अंतर था। मामले में SDM ने 31 अक्टूबर 2022 को फिर से मतगणना का आदेश दिया था, लेकिन हाई कोर्ट ने 27 जनवरी 2023 को पुनः मतगणना का SDM का आदेश रद्द कर दिया। हाई कोर्ट ने पुनः मतगणना के लिए दस्तावेजी साक्ष्यों को अपर्याप्त माना था। इसके बाद यह अहम फैसला जस्टिस संजय करोल और जस्टिस NK सिंह की पीठ ने विजय बहादुर बनाम सुनील कुमार के मामले में दिया। फैसले में चुनावी लोकतांत्रिक प्रणाली में लोगों के महत्व को उजागर किया गया है। जस्टिस संजय करोल ने फैसले की शुरुआत 31 अक्टूबर 1944 के विंस्टन चर्चिल के कोट से की है, जिसमें कहा गया है कि लोकतंत्र को दिए जाने वाले सभी सम्मानों के मूल में वह छोटा आदमी है जो एक छोटी सी पेंसिल के साथ छोटे से बूथ में प्रवेश करता है, कागज़ के एक छोटे से टुकड़े पर एक छोटा सा क्रॉस बनाता है। कोई भी बयानबाजी या बड़ी चर्चा संभवतः उसके अत्यधिक महत्व को कम नहीं कर सकती। इसके बाद फैसले में नवंबर 1863 का अब्राहम लिंकन का कोट भी उद्धृत किया गया है, जिसमें कहा गया था, जनता की, जनता द्वारा, जनता के लिए सरकार। पीठ ने फैसले में कहा कि इस अवधारणा के केंद्र में जनता है। भारतीय संवैधानिक दृष्टिकोण इस स्थिति का उदाहरण है जिसमें लोकतांत्रिक शासन की शुरुआत से ही हमारी शासन प्रणाली में वयस्क मताधिकार को अपनाया गया है। प्रत्येक चुनाव में जनभागीदारी, समानता और वोट की अखंडता के मूल्यों को बनाए रखना संविधान निर्माताओं के सोच का प्रमाण है। कोर्ट ने कहा कि मौजूदा चुनाव 2021 में हुआ था और 4 साल बाद इस फैसले के माध्यम से कानूनी प्रक्रिया का समापन हुआ है। 4 में से 3 उम्मीदवारों ने चुनाव की सत्यता और उसे संचालित करने के तरीके पर सवाल उठाया है। चुनाव से संबंधित महत्वपूर्ण दस्तावेज गायब हैं और गायब होने का कोई स्पष्टीकरण नहीं है। इसलिए तथ्यों को देखते हुए न्यायिक दृष्टि से ये उचित होगा कि पुनः मतदान प्रक्रिया कराई जाए। ये खबर आपको कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और शेयर भी कीजिएगा।